हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Three blocks A, B and C of masses 4 kg, 2 kg and 1 kg respectively are in contact on a frictionless surface as shown. If a force of 14 Newton is applied on the 4 kg block, then the contact force between A and B is. सो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम रेफर कर सकते हैं 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 106 पर. सो क्वेश्चन में दिया है 3 ब्लॉक्स हैं हमारे पास, A, B एंड C. इनके नेम्स मेंशन्ड हैं. मास ऑफ ब्लॉक A इज 4 kg, दैट ऑफ ब्लॉक B इज 2 kg एंड दैट ऑफ ब्लॉक C इज 1 kg. अब इनको हम लोगों ने कांटेक्ट में रखा हुआ है और ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस है. अब यहाँ पर ब्लॉक ए पर मींस क्या बताया, 4 kg ब्लॉक, तो 4 kg मास किसका है, ब्लॉक ए का. ब्लॉक ए पर फोर्स लगाया जाता है 14 न्यूटन का और हमें फाइंड करना है कि ए एंड बी के बीच में कांटेक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा. सो बेसिकली जो हमें फाइंड करना है, व्हाट इज दैट, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक ए बाय ब्लॉक बी. ये हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले तो हम एक बात को फिक्स कर लें कि जो तीनों ही ब्लॉक्स हैं ए, बी एंड सी, ये जब मूव करेंगे विद द इफेक्ट ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स, तो दे विल बी मूविंग विथ अ कॉमन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. मीन्स इनका एक्सेलरेशन ए कॉमन होगा, मीन्स सेम होगा. सो न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलती है द नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल मास. तो नेट एक्सटर्नल फोर्स तो क्वेश्चन में एक ही है, दैट इज 14 न्यूटन. और ये तीनों ब्लॉक्स का मास जब हम ऐड कर देते हैं, सो दिस इज 4 + 2 + 1 kg, मीन्स इट इज 7 kg. तो हमें एक्सेलरेशन का आंसर मिलेगा 14 डिवाइडेड बाय 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट मीन्स दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हमें फाइंड करना है यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक ए बाय ब्लॉक बी. सो इसके लिए हम ड्रॉ कर लेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए. तो ब्लॉक ए को जब हम चेक करें तो सबसे पहले जो इसमें फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल है. इट मीन्स दिस इज मास ऑफ ब्लॉक ए मल्टीप्लाइड बाय जी. देन जिस फ्लोर पर ये रखे हैं वो फ्लोर इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, इसको मान लेते हैं NF, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन बाय द फ्लोर. अब इस पर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो है 14 न्यूटन का. और यहाँ पर जो B ब्लॉक इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है उसको हम मान लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन ऑन A बाय B. ठीक, इस तरह से. अब यहाँ पर A में भी जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 2 है. तो इसका एक्सटर्नल यहाँ जो फोर्स लग रहा होगा इसमें ड्यू टू एक्सेलरेशन वो क्या होगा, 4 × 2. इट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास में 8 न्यूटन. सो हम इसके लिए इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, it is m multiplied by the acceleration of A. This is equals to the external force minus NAB. अब इसका आंसर हमारे पास आ चुका है 8 न्यूटन. So this is 8 equals to 14 minus NAB. तो normal reaction on A by block B will be 14 minus 8 in Newton. So this will be 6 Newton. So correct answer है option number 4. Thank you.